साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून 2025 दिन सोमवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत खैरियत से होंगे, बहुत कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छा होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो साथी आगे बढ़ते हैं। खबर बहुत बड़ी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बड़ी खबर है। जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मी है, सरकार के अंदर में काम कर रहा है या प्राइवेट के अंदर में काम कर रहा है, जहां किसी को दबाव महसूस होता है, उस प्रकार की ये खबर है। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथी आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला का डुमरी प्रखंड में एक पंचायत सचिव ने आत्महत्या कर लिया है। और आत्महत्या ही नहीं किया है, आत्महत्या के पीछे उन्होंने कितने लोगों के बारे में एक सुसाइड नोट वहाँ के विधायक को लिख करके गया है, इसके बारे में पूरा आज हम लोग जानते हैं कि मामला क्या था। तो आप जान लीजिए कि डुमरी प्रखंड के ग्राम प्लस पोस्ट दोनों कुलगो उत्तरी भाग, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह का निवासी था सुखलाल महतो, जो कई वर्षों से जो है पंचायत सचिव थे। और फिलहाल इनका जो है वो उम्र ज़्यादा होने के कारण, स्वस्थ नहीं होने के कारण इनको जो है डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत में पदस्थापित किया गया था। और अपने होम ब्लॉक में ही यह कार्यरत थे और होम ब्लॉक में कार्यरत रहने के कारण इनको काम करने में आराम होता था और अपना घर भी आना जाना और अपने पंचायत का काम भी करने में इनको बहुत आराम होता था। और ये सभी हमेशा ये चलता रहा, काम करते रहे, दिन बीतता गया। लेकिन मामला तब आया है जब 12 जून 2025 को डुमरी के प्रखंड कार्यालय के सभागार में सभी प्रखंड कर्मियों का एक सामूहिक बैठक चल रहा था, जिसकी बैठक की अध्यक्षता वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ मैडम ने कर रही थी। और उसी के दौरान पंचायत सचिव एक सुसाइड नोट लिखे हैं और उसमें कहा है कि 12 तारीख को जो पंचायत सचिवों का, ग्राम रोजगार सेवकों का या ब्लॉक के सभी कर्मियों के साथ जो बैठक हो रहा था, उस बैठक में बीडीओ मैडम के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है। तुम ताम तेरे मेरे रे बे जो भी होता है वो सब मुझे किया गया है, जो भरी मजलिस में मुझे बहुत घुटन और बेइज्जती महसूस हुआ है। अब इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और इसी के चलते मैं जो है प्रखंड कार्यालय परिसर में ही आत्मदाह करूँगा। और आत्मदाह करने से पहले उन्होंने जो है क्या कहा है कि मेरे पीछे जो मुझे प्रताड़ित करने वाले जो लोग हैं, जिसके कारण मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूं, उनमें से 4 लोग मुख्य हैं। वो 4 लोगों के ऊपर ये दोष लगाया है कि ये 4 लोग मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण मैंने जो है वो आत्महत्या करने का निर्णय लिया और मैं प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करूंगा। तो पहला जो है जिस पर दोष लगाया है वो पहला है प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी, जो अभी फ़िलहाल वहाँ पे मैडम है कार्यरत। दूसरा है अजय कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना का बीसी डुमरी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बीसी है और अगुआ आवास का भी देख रेख करते हैं। और तीसरा है अनिल कुमार साहब, ग्राम रोजगार सेवक, बलथरिया पंचायत के रोजगार सेवक अनिल कुमार साहब। और चौथा है परमेश्वर नायक, बलथरिया पंचायत के मुखिया के पति। तो इन 4 लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है। और साथियों 12 तारीख को मीटिंग होता है, 13 तारीख को सुखलाल महतो जो है वो सुसाइड नोट लिखते हैं और 13 तारीख को ही जो है वो विषपान कर लेते हैं, जहर को खा लेते हैं। जहर खाने के बाद जो है वो उसकी हालत जो है धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है और लोग उसको आनन फानन में जो है वो धनबाद लेके जाते हैं।
डुमरी का जो रेफरल हॉस्पिटल है वो उसको रेफ़र कर देता है धनबाद। धनबाद ले जाने के बाद जो है वो वहाँ से उसको रिम्स रांची रेफ़र किया जाता है और उसको जो है वो 13 तारीख शाम तक जो है वो रांची ले जाया जाता है और उसका क्रिटिकल स्टेज होने के बाद जो है वो वहाँ पे भर्ती होता है रिम्स रांची में। और 14 तारीख को जो है सुबह खबर आता है कि पंचायत सचिव जो है वो देहांत कर गए हैं, माने वो दुनिया में नहीं रहे हैं। और अब देखिए कि सुसाइड नोट विधायक के नाम देने के बाद और जब वो मर गए हैं तो विधायक जी जो है वो 14 तारीख को लौटे हैं और 14 तारीख को विधायक जी ने क्या कुछ कह रहा है वहाँ कस्टडी में ले लीजिएगा ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे, क्योंकि निसंदेह आत्महत्या करना भी एक अपराध है। तो उनको उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते हैं कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूंकि कोई भी चूंकि वो सूचना दे के आत्महत्या करने जा रहा है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में अगर आत्महत्या करने आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को कहेंगे कि मेरे आवास तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वहाँ अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहाँ तो वो पहुंचे ही ना, अगर वो दिखे उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे। क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर जिंदगी के बारे में सोच लेता। तो कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते तो बिल्कुल ये चीजें वहाँ नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है। क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो कह के आत्महत्या कर रहे हैं कि हम प्रखंड परिसर में ही आत्महत्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहाँ डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसी आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीजें वहाँ नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। ऐसी नौबत क्यों आई जयराम जी, क्या लगता है आपको? टीम गठन किया गया है, कितनी उम्मीद? देखिए, निसंदेह आज जिस प्रकार से ये किसी एक ब्लॉक का नहीं है, झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आपकी गिरिडीह जिला में एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, वीडियो और सीओ की गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि आज सरकार को, मैंने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य भी जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है, ब्लॉक पे वो निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अब यहाँ से जाने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत है, मैं उनके तमाम कुंडली को खंगालूंगा। और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन, जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम एसीबी को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। जयराम जी, कौन सा मामला को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? जहाँ तक हमने थोड़ा सा, चूंकि हम भी आउट ऑफ स्टेट थे और हम सुबह ही आए हैं, तो जब हम आके जांच पड़ताल किए, मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या मसला है, तो सामने आया चूंकि वह पंचायत सचिव हैं, तो जो अबुआ आवास है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उन पर वो देख रेख करते हैं। तो बगल के जो रोजगार सेवक हैं और उस जो जिस पंचायत में थे वहाँ के जो मुखिया हैं पति, उनका शायद कोई संबंध था, वो दबाव बना रहे थे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आवास देने के लिए जिनका शायद अच्छा खासा 4 या 6 कमरा है। तो ये बुजुर्ग आदमी लोग थोड़ा सा
पैसे लोभ का लालच बहुत कम करते हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उनका अच्छा खासा इनकम होता है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है, इस तरह के मामले आए। और चूंकि एक मामला सामने जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वहां पर मतलब प्रखंड के लोग जो डाटा ऑपरेटर अपना बैठा के रखे हैं, वीडियो सीओ, उन लोग क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से एक उगाही करने का वो लोग काम करते हैं। तो उसमें इनको शायद प्रेशर बनाया जा रहा था, जैसा हमें सूचना मिली है। उसके बाद हमने तो स्पष्ट भाई जांच करने के लिए विभागीय मंत्री से बात किया है, उनसे टेलीफोनिक भी बात हुई है, उनसे निसंदेह अब देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आज कम से कम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर बचा के रखना है तो कम से कम थाना, ब्लॉक, इन पर आम जनता की आस्था बनी रहे, उसके लिए अगर ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी पत्र। डुमरी विधानसभा के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक श्री जयराम महतो, और अब देखिए कि वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। ग्रामीणों का कितना आक्रोश है, जो यहाँ पर एक पक्ष ये लगा रहा है कि सभी सरकारी कर्मी जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, सभी सरकारी कर्मी जो है वो पैसे के लिए बिक जाते हैं, और सरकारी कर्मी के साथ साथ जो उच्च पदाधिकारी है वो अपने निचले पदाधिकारी, निचले कर्मियों को जो है वो पैसे के लिए, पैसे उगाही के लिए उसको टारगेट बनाते हैं। और इन सभी चीज़ों को वहाँ पे बोला जा रहा है, कितने तरह की बात आ रही है। जैसे ही सुखलाल महतो ने आवेदन देते हैं, अपने हाथ से आते हैं, ये बचने के लिए तरह तरह के कागजी षड्यंत्र रच रहे हैं और अपना दोषी को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला, दोषी पदाधिकारी को फांसी का सजा नहीं मिला, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। ये सरकारी आदमी, ये प्रशासनिक पदाधिकारी, ये अपने प्रशासनिक पदाधिकारी को बचाने में पूरे लगे हुए हैं, और ये झारखंड सरकार का सभी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी जब एक सरकारी कर्मचारी से पैसा लेता है तो आम जनता, एक निरीह नागरिक के साथ एक कैसा व्यवहार करता होगा, ये हम सभी को सोचने समझने की जरूरत है। दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी को फांसी की सजा हो, ये हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं और हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये देखे, जहाँ पर एक पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद इस तरह का माहौल बना है और बनना तय है। इससे पहले मैं मनरेगा में कई साथी जो है हमारे ब्रेन हेमरेज से, दिल का दौरा पड़ने से, अत्यधिक काम के बोझ के कारण से बहुत तरह से पीड़ित होकर के कितने नौजवान, जवान रोजगार सेवक जो है मनरेगा कर्मी का मृत्यु हुआ है एक्सीडेंट में। तो ये कहीं ना कहीं काम का दबाव उसके बोझ पर होता है, जिसका हमेशा उसके दिमाग पर ये होता है कि मेरा ये काम है, हमें ये करना है, हमें वो करना था, यहाँ ऐसे मुझे किया गया, वैसे किया गया है। यानी बहुत तरह का गतिविधि जो है उससे कर्मी के दिमाग में चलते रहता है, जो जिसके कारण वो अपना संतुलन नहीं कर पाते हैं और कभी रोड चलते किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं या कोई गाड़ी आकर के उसे मार दे रहा है, और कहीं ना कहीं अपने आप में ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका हार्ट फेल्यूर हो जा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी के दौर में यहाँ पे काम करने में। तो साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को यह खबर अच्छा लगा होगा, और खबर जब अच्छा लगा होगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो भी सरकारी कर्मी है सूझबूझ से अपने दिलो दिमाग पर लोड लेकर के नहीं, पूरा हंसते हुए काम करेंगे, एंजॉय करते हुए काम करेंगे। डांट फटकार जिनका काम है करते रहना है, जो मेरे ऊपर गार्जियन है उसका काम है डांटना, डपटना, सही रास्ता बताना, लेकिन अपने सही रास्ते पर चलते हुए मुझे अपने एंजॉय करते हुए काम करना है। तो साथियों, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।